सब फल की दुकान वहाँ पे किए ही नहीं। अरे 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 क्या है क्या है अरनी क्या है क्या है ये? हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखा आपने, आते ही मैं शॉपिंग पे चली गई थी वट सावित्री पूजा की। वो स्टोरी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। उसके बाद अनी ने काका के लिए गिफ्ट लाया था, वो दिया। और उसके बाद ये देखिए मेरा वट सावित्री लुक। तो मैंने साड़ी पहनी थी, यही मैंने लेके आई थी। उसके बाद फिर पास में ही वट वृक्ष था, तो फिर मैं रोशनी के साथ चली गई पूजा करने, क्योंकि इस बार ना वहाँ पे भाभी भी नहीं थी। रोशनी और भैया अकेले ही थे और मेरी जो ननद थी वो भी नहीं थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ पे क्या है सारी चीज़ें, और मम्मी ने मायके में तैयारी करके रखी थी, सारी चीज़ें ला के रखी थी मेरे लिए। और हुआ यूँ ना कि ट्रेन हमें मिला नहीं, और अनी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पकड़नी थी, बट मैं नहीं जा पाई। और फिर मुझे मेरे भाई ने राजधानी की टिकट करके दी, जहाँ मतलब अगर मैं कितना भी टिकट करूँ तो 500-600 में आ जाता है टिकट एसी का। तो मुझे राजधानी में फिर करंट में बुकिंग की, तो फिर हमें 2100 के आसपास भरना पड़ा। और गलती से मेरा फास्ट था, बट मेरे भाई ने फूड भी सेलेक्ट कर लिया था। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा क्या था। और अनी का ये फर्स्ट टाइम था राजधानी में, क्योंकि उसकी तबीयत डाउन थी, इसलिए फिर अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन छोड़ के मैं 2:30 बजे की ट्रेन जो 4:30 बजे की राजधानी से निकलना पड़ा। इसलिए फिर मैं वट सावित्री की पूजा मुझे यहीं पे करना पड़ा, और फटाफट से शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़ी। जाके फिर मैं लेके आई और चीज़ें अरेंज की, मीन्स इन द टर्म की शॉर्टकट में इस बार की पूजा मैंने निपटाई। तो साड़ी वगैरह तो मैं लेके आई थी, बट पूजा में काफ़ी चीज़ें चढ़ाते हैं ना, और हस्बैंड का जो कपड़ा वगैरह देते हैं वो सब भी मैं लेके आई थी। बाकी चीज़ें जो पूजा का सामान था, प्रसाद एंड ऑल, धागा वगैरह, वो मैंने फिर यहाँ पे ख़रीदा था। तो गर्मी इतनी थी ना, और ऊपर से बाल मेरा बार बार खुल जा रहा था। तो इसी तरह से वट सावित्री मीन्स यहाँ भी मम्मी ने तैयारी कर ली थी, वहाँ फिर मैंने वहीं पे किया पूजा। तो इस बार की जर्नी ना सबसे बुरी जर्नी रही है, मतलब मेरी और अनी की, क्योंकि अनी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और मैं भी ट्रेन में, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी तो ठीक हो गई थी बाद में, बट अनी की तबीयत नहीं ठीक हो पाई थी। उसे पेट में दर्द कंटिन्यूसली हो रहा था, आई डोंट नो, मतलब फिर बाद में मुझे चेकअप वगैरह कराने के बाद पता चला कि उसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रखा था। आने जाने के चक्कर में उसने ढंग से खाया नहीं था, नींद नहीं हुई थी, दैट्स वाई। तो इतनी, मतलब घर जाना भी ज़रूरी था, और अनी की भी तबीयत डाउन थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि क्या करूँ करके। फिर पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद भैया लेके आए थे लस्सी, तो मैंने पी लस्सी। और क्योंकि पूरा दिन फास्ट रहना पड़ता, और ये श्रीखंड जो आपने देखा ना, अनी ने काका को गिफ्ट दिया, तो भैया को श्रीखंड बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लेके आए थे बड़ा सा डब्बा। तो थोड़ा सा मैंने भी खाया, क्योंकि यूजुअली मैं श्रीखंड खाती नहीं हूँ, बट आज के दिन मैं हर साल खाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, दैट्स वाई। फिर हम गोल्ड की शॉपिंग करने गए, और ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि गोल्ड की शॉपिंग मैंने क्यों की। 2-3 जगह से गोल्ड की शॉपिंग हुई है इस बार, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उसके बाद फिर आके फटाफट से, अनी तो सो गए थे, और फिर उठा अनी, और दोपहर के 2:30 बजे निकल गए हम स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन 4 बजे की थी। बट बिफोर द टाइम पहुंचना बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो रोशनी और भैया हमें ड्रॉप करने आए थे, तो भैया अपनी बाइक से पीछे पीछे आ रहे थे, और मैं, रोशनी और अनी ऑटो से स्टेशन पहुंचे। तो बस अभी नेक्स्ट जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा, क्या रहा, हम क्यों गांव जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि टिकट भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से टिकट्स मिली। और उसके बाद क्योंकि जाना इस बार का ना, मतलब टाल नहीं सकते थे, बहुत 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 ज़रूरी थी, बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे दिन नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर